तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे कि जो डीएम प्लांट में हमारा डीगैसर यूज़ होता है उसका क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक, अगर नहीं यूज़ करेंगे तो हमारा जो डीएम प्लांट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि जो हमारा डीएम प्लांट में जो डीगैसर यूज़ होता है उसका जनरली काम क्या होता है। कि एक तो सबसे पहला कि जो हमारा डीगैसर होता है ये मतलब आप डीएम प्लांट में जाएंगे तो डीएम प्लांट का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक, एक डीएम प्लांट का इंटीग्रल पार्ट होता है। और क्या होता है, ये जनरली आपका आपका ये कैटायन और एनायन के बीच में होता है। ठीक ना, कैटायन और एनायन एक्सचेंजर के बीच में होता है। ठीक ना, जो कि क्या करता है हमारा जनरली CO2 को रिमूव करता है वाटर से। CO2 को रिमूव करता है। ठीक ना, क्या करता है, वाटर को CO2 से रिमूव करता है। CO2 कहाँ मतलब कैसे रिमूव करता है, जो हमारा वाटर में कार्बोनिक एसिड होता है ना उसके टूटने से बनता है। कार्बोनिक एसिड के टूटने से बनता है। कहाँ पे बनता है आपका कैटायन एक्सचेंजर के आउटलेट पे। कैटायन एक्सचेंजर जो है, कैटायन एक्सचेंजर के आउटलेट पे जो हमारा कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, ये जो हमारा ब्रेक होता है आपका H2O प्लस CO2 में, तो इस CO2 को ये रिमूव करता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा डीगैसर होता है, इसमें हम ये जो हमारा डीगैसर टावर दिख रहा है आपको, इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक ना, इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और जो ये बना होता है, जो उसका मतलब मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, वो आपका माइल्ड स्टील होता है। ठीक है, क्या होता है, माइल्ड स्टील होता है। अगर मान लीजिए हम जो हमारा वाटर मतलब यूज़ कर रहे हैं डीएम प्लांट में, अगर डीगैसर को ना लगाएंगे, हम अगर CO2 को रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा CO2 को रिमूव नहीं करेंगे तो जो आपका मतलब पानी जो है, अगर ये जो हमारा रहता है कहाँ, कैटायन और एनायन एक्सचेंजर के बीच में। ठीक, तो जैसे कि ये कहाँ रहता है आपका कैटायन, फिर डीगैसर, फिर एनायन। ठीक ना, तो अगर मान लीजिए कि हम डीगैसर को बाईपास कर दें, डीगैसर नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो पानी होगा वो सीधे कहाँ जाएगा, कैटायन से एनायन एक्सचेंजर में जाएगा और इसमें से आपका CO2 रिमूव नहीं हुआ रहेगा। ठीक ना, तो जब आपका CO2 रिमूव नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो एनायन एक्सचेंजर में जो हम रेजिन डाल रहे हैं, रेजिन को ये डैमेज करेगा। ठीक ना, रेजिन को अगर डैमेज करेगा तो आपको बार बार इसका आपको रीजनरेशन करना पड़ेगा। ठीक, बार बार क्या करना पड़ेगा, रीजनरेशन करना पड़ेगा, जिससे आपको इसका रेजिन का मतलब रीजनरेशन करने के लिए आपको मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट इसका लगेगा। ठीक ना, तो इसलिए हम डीगैसर का यूज़ करते हैं ताकि हम CO2 को रिमूव कर सकें। ओके, और हमारा डीगैसर लगाने से जो हमारा एनायन एक्सचेंजर है इसका साइज़ भी कम हो जाता है। ठीक ना, अगर आप डीगैसर नहीं लगाएंगे तो एनायन एक्सचेंजर का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और आपका रेजिन को बार बार रीजनरेट करना पड़ेगा। ठीक, तो इसका वर्किंग देख लेते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये एक डीगैसर टैंक है, ये नीचे वाला डीगैसर टैंक है और इसको हम डीगैसर टावर बोलते हैं। ठीक ना, तो इसमें वर्किंग प्रिंसिपल इसका कैसे है, जो हमारा वाटर है आपका कैटायन एक्सचेंजर से इसमें ऊपर से स्प्रे होता है। ठीक ना, ऊपर से स्प्रे क्यों करवाते हैं, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक ना, स्प्रे क्यों करवाते हैं ऊपर से, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो जाए। और नीचे से हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ब्लोअर लो प्रेशर की एयर देते हैं। ठीक ना, लो प्रेशर की एयर देते तो क्या होता है, जो हमारा कार्बोनिक एसिड होता है हमारा, जब मैंने लिखा था जो H2CO3 होता है, ये किस में ब्रेक हो जाता है, H2O प्लस CO2 में। तो जो H2O जो होता है वो तो आपका इधर नीचे आके कलेक्ट हो जाता है। ठीक, और जो आपका CO2 होता है ये वेंट से बाहर निकल जाता है। ठीक ना, तो ऐसे हम यहाँ पे CO2 को रिमूव कर सकते हैं। ठीक ना, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि भाई डीएम प्लांट में हम डीगैसर क्यों यूज़ करते हैं, तो आप तो सिंपल बोल दोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर नहीं रिमूव करते हैं तो क्या होगा। ठीक ना, तो अगर नहीं रिमूव करते हैं तो जो हमारा एनायन एक्सचेंजर है उस पर लोडिंग, जो एनायन एक्सचेंजर का जो रेजिन है उस पर लोड ज़्यादा बढ़ेगा, लोडिंग बढ़ेगी उसमें। ठीक ना, तो ये आप बता सकते हैं कि अगर हम CO2 रिमूव नहीं करते हैं तो जो हमारा एनायन एक्सचेंजर है उस पर ज़्यादा इफेक्ट आएगा, उसका जो रेजिन है वो डैमेज होगा, उसे हमें बार बार रीजनरेट करना पड़ेगा। ठीक ना, तो
ये देख सकते हैं आप, जो डिगेसर मैंने वो बनाया है, ये आपका डिगेसर टावर, ये डिगेसर स्टोरेज टैंक है जिसमें आपका जो CO2 रिमूव होने के बाद जो वाटर बचता है वो इसमें आके स्टोर हो जाता है, ठीक। और ये आपका डिगेसर ब्लोअर है जिससे कि हम लो प्रेशर का एयर देते हैं CO2 को रिमूव करने के लिए। और यहाँ से ऊपर से हमारा जो कैटेनाइज्ड वाटर है जिसमें आपका कार्बोनिक एसिड है वो स्प्रे करवाते हैं। स्प्रे क्यों करवाते हैं? क्योंकि जो हमारा सरफेस एरिया वाटर का वो इंक्रीज हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में वो हमारे लो प्रेशर एयर के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। तो जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, H2O प्लस CO2 में, ठीक ना। तो जो हमारा H2O है वो नीचे आके कलेक्ट हो जाएगा और जो हमारा CO2 है यहाँ से वेंट से बाहर निकल जाएगा, ठीक। इसमें आपका एक लेवल गेज भी होता है और ये आपका डिगेसर वाटर यहाँ से फिर एनायन एक्सचेंजर में चला जाता है। और जनरली जो हमारा डिगेसर होता है इसको हम हाइट पे ही रखते हैं, ठीक ना, हाइट पे रखते हैं, ताकि हाइट पे रखने का मेन वो है कि जैसे कि हाइट पे रखेंगे तो हमारा उसका बेनिफिट ये भी है कि जो वहाँ से हमारा एनायन एक्सचेंजर में जाएगा उसके लिए हमें कोई पंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाई ग्रेविटी वो चला जाएगा, ओके। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया डिगेसर के ऊपर। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।